प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना, वो एक बड़ा डिप्लोमेट आदमी है और वो अपनी कौम के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस आए हैं वो बड़ी अग्रेशन था, अग्रेसिव नेचर के मालिक थे। इनका नेहरू देख लें आप, ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी उनकी आई, मनमोहन सिंह आए, वो कितने पैसिव बंदे थे यार। मनमोहन सिंह तो उसको तो मुझे लगता है कोई कुछ भी कह जाए, वो बड़े पैसिव होते थे। अब मुझे बताएं, एक प्राइम मिनिस्टर रूस का दौरा कर रहा है, हमारा आर्मी चीफ कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहते रूस को कंडेम कर रहा है। और भाई तुम्हारी मजाल कैसे है कि तुम कंडेम कर रहे हो? तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर जो तुम्हारा बॉस है वो रूस के दौरे पे गया हो और तुम यहाँ पे बैठ के कंडेम कर रहे हो। इन्होंने यूक्रेन के साथ डील बनाई और बाइडेन ने बनाई डील, और ये अब डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आ चुका हुआ है। तालिबान को बनाने वाला कौन है? अच्छा। अफगानिस्तान के अंदर जो बॉर्डर क्रॉस है, जो टेररिज्म हो रही है, उनको कराने वाला। अब मेरी बात सुने, अब ये लोग जो कहते हैं कि जी बॉर्डर के क्रॉस स्मगलिंग हो रही है और तुम छनकला लेने खड़े हुए बॉर्डर पे। मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, अमेरिका का इन्वेस्टर हूँ। अब मुझे बताएं, एक ऑप्शन मेरे पास पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, एक इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। मैं पागल हूँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूंगा? मुझे पता है पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, 3 साल बाद यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाएगा। वहां पे मुझे इतना पता है कि अगर एक पार्लियामेंट आई है तो वो अपने 5 साल या जितना भी उनका टेन्योर है वो पूरा करके जाएगी। मुझे पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। एस्टैब्लिशमेंट कभी भी नहीं चाहेगी पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हों। अच्छा। कभी भी नहीं चाहेगी। और जब तक ये एस्टैब्लिशमेंट का यहाँ पे सिक्का चल रहा है तब तक यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे कोई पीस की बात हो। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, 2-3 कश्मीरी से मेरी खुद बात हुई है, ठीक है, और ये मैं प्रूफ करने के लिए भी तैयार हूँ, वो पाकिस्तान के साथ आना नहीं चाहते। और पाकिस्तान की तो इतनी जाहिल अवाम है माजरत के साथ कि यहाँ पे जब मार्शल लगता है ये मिठाइयाँ बांटते हैं। ठीक है, क्यों? मैंने अपनी आंखों से देखा है ये मिठाइयाँ बांटते हैं। 70,000 हमने अपनी जानें दी हैं पाकिस्तानियों ने इसके अंदर, वॉर के अंदर। और अमेरिका ने कहा था, अगर मैं गलत कोट कर रहा हूँ मुझे बताएगा, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी डॉलर के पीछे अपनी माँ भी बेच सकते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिलशाद भाई। ये पहले भी एक बार हमारे साथ वीडियो में आ चुके हैं, आप लोगों ने इनकी बात को बहुत पसंद किया। आज हम इनसे एक टॉपिक पे नहीं बल्कि 2-3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इस टाइम यूएस के बिलियनियर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, बाकायदा तौर पर भारत के प्राइम मिनिस्टर को प्रेज किया है। कहा गया है कि रेवोल्यूशनरी मोदी, शायद कंपेयर किया जा रहा है चाइना की रेवोल्यूशन के साथ। इसी वाले से पहला सवाल इनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं दिलशाद भाई? पहले तो ये बताइए। अल्लाह का शुक्र। ठीक है दिलशाद भाई, ये स्टेटमेंट आपने भी देखी होगी, या इस तरीके से जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ तेजी से जा रहे हैं हमारे नेबर, और ये जो स्टेटमेंट आई है कि रेवोल्यूशनरी मोदी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये रेवोल्यूशनरी मोदी की जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है और वो इस चीज को प्रूफ भी कर रहे हैं। जैसे कि अब रिसेंटली आईफोन 15 जो है वो लॉन्च हुआ है। उसके बाद अब देखिए रिसेंटली जो उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी के अंदर जो बेहतरियां लाई हैं, जैसे उनका फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है, और जैसे मोदी खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी कंट्री को, अपनी नेशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। और हमारी तरफ तो वही सीन चल रहा है जो पिछले 70 साल से चल रहा था। ठीक है, वो भारत के प्रधानमंत्री ने आज पहली बार गुहार नहीं लगाई, बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ा है कि हमारी महिलाओं को इस संसद के अंदर बराबर का हक मिलना चाहिए और 33% रिजर्वेशन हमारी महिलाओं को देना चाहिए। जिस तरह से मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए, मेरे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के सालगिरह पर, उनके जन्मदिन पर अगर मैंने रोजा रखा और शिव जी की पूजा की उनकी लंबी उम्र के लिए, तो दूसरी तरफ मिलोनी जी ने भी उनको माय फ्रेंड हैप्पी बर्थडे मोदी जी कहा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मिलोनी जी के साथ कोई केमिस्ट्री नहीं थी। नादिया जैसी लड़कियां जो पढ़ लेती हैं वो मुसलमान समाज की लड़कियों को आवारा करती हैं, तो आज क्या ये पूरा देश भारत क्या मुझे आवारा कहेगा? वो तो कार्टून सीरियल मुझे लग रहा था, वो तो मुझे कार्टून सीरियल लग रहा था। वो जो लाल टोपी वाला जो मीडिया चैनल पर बैठकर कह रहा था गरीबी है, फलाना है, धमाका है। भाई तू पहले अपनी फाकाकशी दूर कर लेना, पहले तू पाकिस्तान में थोड़ी सी फाकाकशी दूर कर। आटे चावल का जो लाइन लग रहा है, बच्चे जो मदरसे में भी छठा कलमा भी नहीं जानते हैं, एलिफेंट की स्पेलिंग भी नहीं जानते, तू पहले उस पर ध्यान दे। अरे बंदा, अब देखिए हमारे यहाँ मुल्क की ये बदकिस्मती, तो वो भी फॉरेन से आए हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि अब देखिए मैं आपको मिसालें दे देता हूँ कि जो जरदारी है, आसिफ अली जरदारी, जो कि उसका वालिद है, उसकी ऑफिशियल एजुकेशन FA है। अच्छा, ऐसे ही है। अब मुझे बताएं, एक FA पास बंदा जो कि मुल्क का प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट रहा है 5 साल ऐसे कंट्री ही का। अब वो मुल्क को क्या सर्व करेगा, उसने क्या करना है या क्या नहीं करना। सैयद यूसुफ रजा गिलानी की तरफ देख लें, नहीं हमारे जितने दिलशाद भाई, इधर मैं एक बात देखने में भी, मैं ये गलत पॉइंट हो मेरा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन नो डाउट मैटर करती है, एक्सपीरियंस नो डाउट मैटर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं नीयत भी मैटर करती है। वरना अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो इस टाइम मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, उनके बारे में तो पाकिस्तान में नो डाउट उनकी क्वालिफिकेशन है, एमए पॉलिटिक्स उनकी क्वालिफिकेशन बताई जाती है, जो हम देखते हैं आर्ट्स एंड पॉलिटिशियन, इस तरह की पॉलिटिक्स। लेकिन ये है कि कहा तो ये जाता था जी चाय वाला बन गया, चाय वाला बन गया, आज वही चाय वाला वो कहाँ चला गया, चांद वाला बन गया आज तो वो। तो फिर इसका मतलब है नीयत का भी कहीं ना कहीं अमल होता है। जी बिल्कुल, अगर वो चाय वाला था तो उसकी तो ये क्वालिटी है ना कि एक छोटे लेवल पे शुरू करके उसने अपने मुल्क को कहां पे कहां पहुंचा दिया है, ठीक है। और हम देख लें, हमारे पास अब देखें, हमारे पास एलीट क्लास थी, अब हमारी जो 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पीटीआई होगी, पीपल्स पार्टी या नून लीग होगी, इन तीनों के जो बच्चे हैं वो सारे फॉरेन से पढ़ के आए हैं, ऐसे ही है। ठीक है। अब मुझे बताएं इन्होंने क्या चेंजिंग आके लेके आ दी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना वो एक बड़ा डिप्लोमेट आदमी है और वो अपनी कौम के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस आए हैं वो बड़ी एग्रेशन था, अग्रेसिव नेचर के मालिक थे, ठीक है। कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा होता कुछ भी नहीं है इनसे, ठीक है, ये मसला था। अब देखिए उन्होंने, इनका नेहरू देख लें आप, ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी उनकी आई, मनमोहन सिंह आए, वो कितने पैसिव बंदे थे यार। मनमोहन सिंह तो उसको तो मुझे लगता है कोई कुछ भी कह जाए वो बड़े पैसिव होते थे। और यही अच्छा अग्रेशन जो होता है ना वो वार के लिए होता है, ठीक है। वॉर के अलावा आपने पैसिव नेचर में ही रहना होता है, ठीक हो गया। और दुनिया आज जितनी भी तरक्की कर रही है डायलॉग के जरिए कर रही है। सही है। आज दुनिया जो आज 10,000 साल से ज्यादा इस दुनिया को हो गया, आज दुनिया इस मुकाम पे पहुंची है कि वार किसी भी मसले का हल नहीं है, डायलॉग है, ठीक है। और जितनी भी मॉडर्न या आप कहते हैं डेमोक्रेसीज, जो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं, वो सारी वॉर पे यकीन नहीं रखती, वो डायलॉग पे यकीन रखती हैं, ठीक है। तो हमें भी डायलॉग की तरफ जाना होगा, अग्रेशन हमें नहीं चाहिए भाई। अग्रेशन आपने दिखाना है, ये आप लोकल जलसों के अंदर दिखा लें, ऐसे ही है। हाँ, लोकल जलसों के अंदर दिखा लें, लेकिन मसला ये है हमारी यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं है। शायद हम जो अग्रेशन दिखाते हैं या जो अग्रेसिव मूड रखते हैं वो भी शायद किसी के कहने पे हम अपना जज्बाती स्टेटमेंट दे देते हैं, या फिर अगर हम कहीं पे पोलाइट होते हैं तो वो भी किसी को खुश करने के लिए हो जाते हैं। एक दिन हम ये कहते हैं कि हम तो अपने नेबर के साथ बिल्कुल अच्छे रिलेशन चाहते हैं, हम तो भारत के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, उससे अगले दिन हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमने ये जो एटॉमिक पावर है, एटम बम है हमारे, ये हमने ऐसे ही नहीं रखे, ये तो हमने भारत के लिए रखे। मतलब ये हमारी इस तरह की जो स्टेटमेंट में आए दिन चेंजिंग्स आती रहती है, इससे आपको नहीं लगता कि इमेज हमारा खराब होता है, मजाक हमारा बनता है? सर देखे ना, इसके पीछे तो सीधा सीधा एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं चाहेगी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हों, अच्छा। कभी भी नहीं चाहेगी। और जब तक ये एस्टेब्लिशमेंट का यहाँ पे सिक्का चल रहा है तब तक यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे कोई पीस की बात होगी। और दूसरे नंबर पे अभी आप ये हिसाब लगा लें, अभी मैं गालबन कल या परसों ही पढ़ रहा था, अभी वो लीक हुई है कि जो इन्होंने IMF की ट्रेंच लेने के लिए बाइडन ने इनकी डील करवाई है, ठीक हो गया, ठीक है। सीक्रेट डील जो और ये मैं अपने पाकिस्तानी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि भाई अब मेरे हाथ जुड़े हैं, देख लो कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। अभी ये लीक हुई है, मैं सारे पाकिस्तानी जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं मैं उनको दावत दूंगा कि वो आप आर्टिकल्स पढ़ें, ठीक है। उनमें उन्होंने लिखा है कि जब इमरान खान ने रशिया का दौरा किया है, अब मैं आपको पाकिस्तानी कौम को ये भी बता दूं कि इमरान खान ने रशिया का दौरा क्यों किया है। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, हमें 30% जो है ना वो सस्ता मिल रहा था, वहां से तेल भी और गंदम भी सस्ती मिल रही थी, हमने रूस का दौरा किया। अब मुझे बताएं, एक प्राइम मिनिस्टर रूस का दौरा कर रहा है, हमारा आर्मी चीफ कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहते रूस को कंडेम कर रहा है। और भाई तुम्हारी मजाल कैसे है कि तुम कंडेम कर रहे हो? तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर जो तुम्हारा बॉस है वो रूस के दौरे पे गया हो और तुम यहाँ पे बैठ के कंडेम कर रहे हो। इन्होंने यूक्रेन के साथ डील बनाई और बाइडन ने बनाई डील, और ये अब डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आ चुका हुआ है। यूक्रेन और पाकिस्तान के साथ एक डील बनाई गई, और पाकिस्तान के साथ नहीं, पपिट पॉलिटिशियंस के साथ नहीं बनाई गई, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर एक डील बनाई है और उसको डील करवाने वाला बाइडन है। यहाँ से आर्म्ड जो था वेपन्स थे वो वहां पे भेजे गए हैं और उनको सपोर्ट किया गया ताकि रशिया को साइड पे रखा जाए। अब मुझे बताएं, इन सब में आज हमारा, अगर वो डील हमारी कामयाब हो जाती, नो डाउट इमरान खान की जगह कोई और पॉलिटिशियन होता। आज दोस्तों, पाकिस्तान को भी लगता है कि भारत के मोदी जैसे नेता वहाँ पर भी होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ये नहीं चाहती है और वहाँ के नेता सारे करप्शन से लिप्त हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू। जय हिंद।